सदियों से दफन खजानों का ख्याल इंसानी कल्पना को मोहित करता आया है। यह विचार कि कहीं गहरे धरती के नीचे अनमोल दौलत छिपी हो सकती है, हमेशा से ही रोमांचक रहा है। प्राचीन मकबरों से लेकर समुद्री डाकुओं के खजानों तक हर युग और हर सभ्यता में छिपी हुई दौलत की कहानियां रही हैं। ये कहानियां न केवल रोमांचक हैं, बल्कि वे हमें हमारे अतीत की झलक भी दिखाती हैं। छिपी हुई दौलत का आकर्षण रोमांच और भाग्य के सपनों को प्रेरित करता रहता है। खजाने की खोज में निकलने वाले साहसी लोग अक्सर अनजान रास्तों पर चलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा होता है। भारत अपने लंबे और समृद्ध इतिहास के साथ ऐसी कहानियों से अछूता नहीं है। यहाँ की भूमि में अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों की धरोहर की याद दिलाती हैं। खासतौर पे अंग्रेजों के जमाने ब्रिटिश राज की बात ही निराली है। इस दौर में भारत ने कई बदलाव देखे और इसी दौरान कई खजानों की कहानियां भी उभरी। इसे एक ऐसे दौर के रूप में याद किया जाता है जब अपार दौलत बनाई और गंवाई गई थी। अंग्रेजों ने यहां से बहुत सी संपत्ति इकट्ठा की और कई बार उन्हें छिपाने की भी जरूरत पड़ी थी। इस दौर के छिपे हुए खजानों की फुसफुसाहट आज भी सुनाई देती है, जिन्हें पुराने नक्शों, गुप्त संदेशों और स्थानीय किंवदंतियों के रूप में मिले इशारों से हवा मिलती रहती है। ये कहानियां हमें उस समय की जटिलताओं और रहस्यों की याद दिलाती हैं। पुराने नक्शे और गुप्त संदेश हमें उन खजानों की ओर इशारा करते हैं जो कभी किसी के लिए अनमोल थे। ये नक्शे और संदेश हमें उस समय की सोच और तकनीक की भी झलक दिखाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां अक्सर अंग्रेज अफसरों, अमीर महाराजाओं या चालाक डाकुओं की होती हैं, जिन्होंने अपनी दौलत गुप्त जगहों पर छुपा दी थी। ये कहानियां हमें उस समय के समाज और उसकी जटिलताओं की भी जानकारी देती हैं। कुछ कहानियां प्राचीन मंदिरों के भीतर छिपे खजानों के बारे में बताती हैं, जो हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती हैं। तो कुछ भूली हुई किलों या गुप्त भूमिगत तहखानों की ओर इशारा करती हैं। ये किले और तहखाने हमें उस समय की वास्तुकला और सुरक्षा की तकनीकों की भी जानकारी देते हैं। इन कहानियों का आकर्षण सिर्फ दौलत के वादे में नहीं है, बल्कि अज्ञात के रोमांच में भी है। यह रोमांच हमें उन अनदेखे रास्तों पर ले जाता है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा होता है। क्या छिपे हुए खजानों की ये फुसफुसाहट सच हो सकती है, या ये बस एक बीते हुए युग की उपज हैं, जो कल्पना और चाहतों से प्रेरित हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। इन कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश हमें इतिहास, लोक कथाओं और मानवीय जिज्ञासा की अटूट शक्ति के जरिए एक सफर पर ले जाती है। यह सफर हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाता है। यह सफर हमें उन सपनों और कल्पनाओं की भी याद दिलाता है जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे। ये सपने और कल्पनाएं हमें हमारे वर्तमान और भविष्य की भी झलक दिखाते हैं। इन कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश हमें इतिहास, लोक कथाओं और मानवीय जिज्ञासा की अटूट शक्ति के जरिए एक सफर पर ले जाती है। यह सफर हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाता है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें मिथक और वास्तविकता के बीच की सीमाओं का सामना करने और भारत में उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत से जूझने के लिए मजबूर करता है। यह सफर हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाता है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा होता है। 18वीं से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक फैला ब्रिटिश राज भारत में भारी उथल-पुथल का दौर था। शुरुआत में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस दौर में अंग्रेजों और उनके साथ मिलकर काम करने वाले भारतीय शासकों दोनों ने ही अपार दौलत जमा की। अक्सर शोषण से हासिल की गई इस दौलत ने स्थानीय लोगों में आक्रोश और विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया। इस अशांत दौर ने छिपे हुए खजानों की कहानियों को जन्म देने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता मजबूत की, उन्हें स्थानीय शासकों
और समुदायों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन संघर्षों का नतीजा अक्सर महलों, मंदाव आम्बीन अबीना, बाती, उमुरों, मंदिरों और किलों को लूटने और तहस नहस करने के रूप में सामने आया। युद्ध और विद्रोह की इस अराजकता में यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कुछ लोग, अंग्रेज और भारतीय दोनों, अपनी कीमती चीजें छुपाना क्यों चाहते होंगे, इस उम्मीद में कि बाद में उन्हें वापस पा सकेंगे। ज्यादा दूरियां, सीमित संचार और उस जमाने की अस्पष्ट वफादारी के कारण खजानों का छुपाया जाना और फिर भुला दिया जाना पूरी तरह से मुमकिन था। कहानियां गढ़ने की इंसानी प्रवृत्ति के साथ मिलकर इन ऐतिहासिक सच्चाइयों ने खोई हुई दौलत की कहानियों को पनपने के लिए एकदम सही माहौल तैयार किया। सदियों पुरानी आस्था और दौलत के भंडार, भारत के प्राचीन मंदिर जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं, अंग्रेजों के जमाने के खजानों की कहानियों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इन कहानियों में छिपी हुई दौलत और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र होता है। ये कहानियां अक्सर मंदिरों को लालची अंग्रेज अफसरों या मौकापरस्त स्थानीय लोगों द्वारा लूटपाट का निशाना बनाए जाने का चित्रण करती हैं। इन घटनाओं ने इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ा है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी हालांकि सीधे तौर पर अंग्रेजों से जुड़ी नहीं है, लेकिन इसी तरह की कहानी बयां करती है। यह मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है, लेकिन इसी तरह की कहानी बयां करती है। इसके भीतर की गलियों और तहखानों में छिपी दौलत की कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई हैं। 2011 में मंदिर के तहखानों के भीतर अपार खजाने की खोज ने दुनिया भर की कल्पना को मोहित कर लिया, जिससे पता चलता है कि भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थानों के भीतर कितनी विशाल दौलत छिपी हुई है। इस खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को भी चौंका दिया, जिससे पता चलता है कि भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थानों के भीतर कितनी विशाल दौलत छिपी हुई है। इन खजानों की कहानियां हमें हमारे समृद्ध अतीत की झलक दिखाती हैं। हालांकि पद्मनाभ स्वामी के खजाने ब्रिटिश राज से पहले के हैं, लेकिन इस खोज ने अटकलों को हवा दी कि अन्य मंदिरों में भी उस जमाने की ऐसी ही छिपी हुई दौलत हो सकती है। यह सोच हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है, लेकिन इस खोज ने अटकलों को हवा दी कि अन्य मंदिरों में भी उस जमाने की ऐसी ही छिपी हुई दौलत हो सकती है। यह सोच हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है जो अभी तक अनसुलझे हैं। ऐसी कई कहानियां मशहूर हैं जिनमें मंदिरों के नीचे गुप्त तहखाने, छुपे हुए रास्ते और मूर्तियों के भीतर छिपे हुए डिब्बे होने की बात कही गई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें अंग्रेजों की नजरों से बचाकर खजाने छुपाए गए थे। इन कहानियों ने लोगों की कल्पना को हमेशा से ही प्रज्वलित किया है। छुपे हुए रास्ते और मूर्तियों के भीतर छिपे हुए डिब्बे होने की बात कही गई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें अंग्रेजों की नजरों से बचाकर खजाने छुपाए गए थे। इन कहानियों ने लोगों की कल्पना को हमेशा से ही प्रज्वलित किया है और आज भी ये कहानियां जीवित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें अंग्रेजों की नजरों से बचाकर खजाने छुपाए गए थे। ये कहानियां अक्सर ऐतिहासिक तथ्य को स्थानीय लोक कथाओं के साथ इस तरह से मिला देती हैं कि सच्चाई को कहानी से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह मिश्रण हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये कहानियां अक्सर ऐतिहासिक तथ्य को स्थानीय लोक कथाओं के साथ इस तरह से मिला देती हैं कि सच्चाई को कहानी से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह मिश्रण हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है जो इतिहास और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। हालांकि भारत के अलग अलग हिस्सों में इन कहानियों की बड़ी संख्या और निरंतरता से पता चलता है कि शायद इनमें कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। यह हमें हमारे समृद्ध और रहस्यमयी अतीत की ओर एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करता है। भारत अनगिनत किलों से भरा हुआ है जो सदियों से चली आ रही लड़ाइयों, जीत और बदलते साम्राज्यों के खामोश गवाह हैं। इन किलों की दीवारों में इतिहास की अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं जो हमें उन दिनों की याद दिलाती हैं जब ये किले सामरिक और राजनीतिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे।
कभी सैनिकों और शासकों से खचाखच भरे रहने वाले ये भव्य ढांचे अब अक्सर रहस्य और छिपी हुई दौलत की फुसफुसाहट में डूबे हुए हैं। ब्रिटिश राज के दौरान जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, कई किलों के मालिक बदले और इन किलों का उपयोग अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया। कभी-कभी तो यह बदलाव हिंसक तरीके से हुआ, जब स्थानीय शासकों और ब्रिटिश सेना के बीच संघर्ष हुआ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन का विस्तार कर रही थी और इसके लिए उन्होंने कई किलों पर कब्जा किया। सत्ता के इन बदलावों में अक्सर किले के खजाने को लूटना या जब्त करना शामिल था, जिससे इन संरचनाओं के आसपास का रहस्य और भी बढ़ गया। इन किलों के रहस्यमय गलियारों और छिपे हुए कमरों में आज भी कई कहानियां दबी हुई हैं। किंवदंतियों में पराजित राजाओं और विद्रोही नेताओं की कहानियां प्रचलित हैं, जिन्होंने आसन्न हार का सामना करते हुए अपने सोने और जवाहरात को अपने किलों के अंदर भूल भुलैया जैसे रास्तों में गुप्त रूप से छुपाने का फैसला किया। इन कहानियों में यह भी बताया जाता है कि कैसे इन राजाओं ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त मार्ग और छिपे हुए कमरे बनाए। कुछ कहानियों में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि अंग्रेज अफसरों ने विद्रोह के डर से या अपनी अवैध कमाई को छुपाने के लिए उन्हीं किलों के भीतर खजाने दबा दिए थे, जिनकी वे कमान संभालते थे। इन खजानों को छुपाने के लिए उन्होंने किलों के भीतर गुप्त स्थानों का उपयोग किया, जैसे कि भूमिगत सुरंगें और छिपे हुए कुएं। ये कहानियां अक्सर किलों के भीतर विशिष्ट स्थानों की ओर इशारा करती हैं। छिपे हुए कुएं, भूमिगत सुरंगें या नकली दीवारों के पीछे छुपे हुए गुप्त कमरे। ये कहानियां चाहे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हों या बस फर्जी कल्पनाओं की उपज, ये आज भी खजाने की खोज को बढ़ावा देती हैं और खोई हुई दौलत को खोज निकालने के सपनों को प्रेरित करती हैं। आज भी कई लोग इन किलों में छिपे खजानों की खोज में लगे रहते हैं और इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इन किलों की दीवारों में छिपे रहस्यों को उजागर करने की चाहत आज भी लोगों को इन प्राचीन संरचनाओं की ओर आकर्षित करती है।